सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 10th। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें अपना एम क्लियर नहीं होगा कि आगे 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम लें। तो उन बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आपका गोल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट लेने होंगे, या फिर साइंटिस्ट बनना है तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेने होंगे किस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्तों को देख के सब्जेक्ट ले लेते हैं कि मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी यही ले लेता हूँ। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है। पीसीएम होती है, पीसीबी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स, आर्ट्स जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, और एक होता है फाइन आर्ट्स। और एक नया सब्जेक्ट आया है बीसीए। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स पढ़ते हैं जैसे कि कोडिंग वगैरह। इसके बाद हम एमसीए करते हैं, मास्टर्स, और फिर उसके बाद मतलब कोडिंग वगैरह सिखाते हैं हमें, और वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं, हम ऐप डिज़ाइनिंग सीखते हैं। इसके अंडर में कोड को रन करना सिखाया जाता है, और फिर इसके बाद हमारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब भी लगती है। हम खुद का भी अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। आजकल कंप्यूटर का ही ज़माना है। हम देखते हैं कि हर किसी को कंप्यूटर की नीड है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फील्ड है आज के टाइम पे। बीसीए करके आप काफ़ी कमा सकते हो। पीसीएम करने के बाद जैसे हम करते हैं, बीटेक कर सकते हैं हम। एमएनसीज़ वगैरह में काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है। फिर आप कर सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो आप। जैसे जो बड़े बड़े घर, होटल्स या कोई अच्छी बिल्डिंग हो, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो ये सब आर्किटेक्ट देखते हैं। और आप डिफेंस फील्ड में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो आप, इंडियन एयरफोर्स में। और आप जा सकते हो, आप एनडीए करके भी जा सकते हो। उसके लिए भी हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। सीडीएस कर सकते हो आप इसके बाद, और मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, और टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, मैथ्स लेके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये ऐसी फील्ड्स हैं कि आप चाहे मैथ्स लो, बायो लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो या फाइन आर्ट्स लो, आप टीचिंग में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और या फिर जर्नलिज्म कर सकते हो, या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस की। अब आते हैं हम पीसीबी में। तो कई बच्चों का सपना होता है कि हमको डॉक्टर बनना है। सबसे पहला जो बायो बच्चे ज़्यादातर इसीलिए लेते हैं कि उनको डॉक्टर बनना होता है। और एक और फील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आज के टाइम पे ऐसी फील्ड है कि हर किसी को खाने की रिक्वायरमेंट है। तो एग्रीकल्चर फ्लरिशिंग फील्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत स्कोप्स भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है आज के टाइम पे, आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। दूसरा, बायोटेक भी बहुत अच्छा फील्ड है। एग्रीकल्चर मैं बता दूं, मैथ्स वाले भी ले सकते हैं, बायो वाले भी ले सकते हैं, दोनों इस फील्ड में जा सकते हैं। आगे आप इससे एग्रोनॉमिस्ट बनते हो। अलग अलग एग्रीकल्चर में काफ़ी डाइवर्सिटी के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। इससे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बैंकिंग में भी जा सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, खुद की कोई एग्रो प्रोडक्ट की कंपनी खोल सकते हो, और या फिर किसी एक बड़ी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फार्मासिस्ट बन सकते हो आप। दवाई बेचना या फिर कोई दवाई कोई केमिकल खुद से इन्वेंट करना, ये सब फार्मासिस्ट का काम होता है। या फिर न्यूट्रिशन, आज के टाइम पे न्यूट्रिशनिस्ट की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट देखी जा रही है। तो इस फील्ड में भी जा सकते हो आप, क्योंकि आजकल हर किसी को डाइट प्लान चाहिए होता है। लोग जिम जाते हैं तो उनको एक डाइटिशियन की ज़रूरत होती है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। दूसरा है साइंटिस्ट बन सकते हो। और फिजियोथेरेपिस्ट की भी आजकल लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिन भर बैठ के काम करते हैं आजकल बच्चे, या फिर लोग जो भी कॉर्पोरेट्स में हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उनको नेक पेन, शोल्डर पेन या फिर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सब देखने को मिलती है। तो
कॉमर्स की फील्ड में आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, बायोटेक कर सकते हो। सॉरी, बायोटेक तो आप बायो में करोगे। इसमें स्टॉक मार्केट जैसे आजकल स्टॉक मार्केट की भी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। तो इसकी नॉलेज होना, तो मुझे लगता है कि हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो बायो से हो, आर्ट से हो या फिर मैथ से। स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो हर किसी को होनी चाहिए आज के टाइम पे। मैनेजर बन सकते हो और इकोनॉमिस्ट बन सकते हो और जनरलिस्ट तो आप इन सभी सब्जेक्ट को लेके किसी भी सब्जेक्ट से आप जनरलिस्ट बन सकते हो। और एसएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप कोई किसी भी सब्जेक्ट को लेने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। अब आते हैं हम आर्ट्स। तो आर्ट्स ज़्यादातर लोग लॉयर या फिर यूपीएससी करने के लिए आर्ट्स लेते हैं। इसके बाद ये हिस्टोरियंस भी बन सकते हैं इससे, आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं कई लोग, और राइटर बन सकते हो। अगर आपका लेखन में काफ़ी इंटरेस्ट है, लिखते हो आप, तो राइटर बन सकते हो, कोई अच्छी बुक पब्लिश कर सकते हो। और टीचर तो हर फील्ड में बन सकते हो आप। इसके बाद आते हैं फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में भी आजकल लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हर कंपनी को अपना एक थंबनेल चाहिए होता है, या फिर एक पोस्टर बनाने के लिए, या लोगो डिज़ाइन करने के लिए। तो ये भी बहुत काफ़ी स्कोप है इसमें भी। फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो आप, फैशन का ही ज़माना है आजकल, सुनने को भी मिलता होगा आपको। तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यूएक्स, वीएफएक्स और एनिमेशन वगैरह भी बहुत आजकल लोग इस फील्ड में भी जाते हैं, एनिमेशन। और आर्टिस्ट बन सकते हो आप। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस आपको स्किल्स इंप्रूव करनी होगी, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी होगी, और हमेशा कुछ सीखते रहिए। और डोंट बी अ जॉब सीकर, बल्कि ऐसा इंसान बनिए कि जो दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करे। सो थैंक यू एवरीवन।